वे बेचैनी महसूस कर रहे थे और कामना कर रहे थे कि वे जल्द ही वहां से चले जाएं। उन्होंने अपने फ़ोन चेक किए, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं था। हर्ष और वर्षा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनका भोजन आने में इतनी देर क्यों हो रही है। उन्होंने ड्राइवर को दूसरी टेबल पर खाना खाते हुए देखा, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे बुलाया। वे अपनी सीटों से उठे और उसकी ओर चले। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। ड्राइवर खाना नहीं खा रहा था, वो कुछ और ही चबा रहा था, कुछ लाल और खूनी, कुछ ऐसा जो इंसान के मांस जैसा दिख रहा था। उसका चेहरा देखते ही वे भयभीत होकर हाँफने लगे। वो टेढ़ा मेढ़ा था, उसके मुंह और आंखों से अब खून टपक रहा था। उसके दांत और पंजे थे और देखते ही देखते वो उनकी आंखों के सामने जानवर में बदल गया और जोर जोर से गुर्राता गया। वो काफ़ी भयानक दिख रहा था। ये देखकर वो दोनों जोर से चिल्लाए, जिसके बाद वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगे। कुछ समय तक भागते भागते जब वो लोग उस ढाबे से काफ़ी दूर आ गए तो उन्हें एक नदी दिखाई दी जिस पर एक पुल बना हुआ था। फिर वो दोनों तुरंत उस रास्ते की ओर चल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी ओर बढ़ रहे थे, उन्हें गुर्राने की आवाज़ और तेज सुनाई दे रही थी। ये सुनते ही वो लोग अपना कदम तेज कर देते हैं और कैसे भी करके पुल पार कर लेते हैं। लेकिन जैसा ही पुल पार करते हैं तो वो भयानक आवाज़ खत्म हो जाती है। इस समय भागते भागते वो लोग भी काफ़ी थक चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। अभी वो लोग कुछ कर पाते कि तभी वो देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो पुलिस वाले की गाड़ी है। ये देखकर उनकी जान में जान आ गई। फिर जैसे ही वो गाड़ी उनके पास आकर रुकी, वो लोग अपनी सारी बातें उनको बता देते हैं। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं, चलो अभी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठने के 10-15 मिनट के बाद ही वो पुलिस क्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो पुलिस वाला कहता है, देखो ये सब इस रास्ते पर आम बात है, ऐसा अक्सर होते रहता है। मैं यहाँ राउंड लगाता हूँ। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम लोग बच गए, नहीं तो यहाँ लोगों का बचना नामुमकिन होता है। और हाँ, तुम्हारे मन में ये बातें ज़रूर होगी कि वो शैतान मुझ पर हमला क्यों नहीं करता। दरअसल मैं अपने साथ हमेशा ये सुरक्षा कवच रखता हूँ और ये मेरी गाड़ी में भी लगी हुई है, जिस वजह से वो मेरा कुछ नहीं कर पाता है। रात भर वर्षा और हर्ष वहीं क्वार्टर में रुके और फिर सुबह होते ही वो लोग सही सलामत गोवा पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। क्या होता अगर वो लोग हिम्मत हार जाते और वहां से नहीं भागते, तो उनका बचना नामुमकिन था। खैर, जो हो गया सो हो गया। लेकिन उस रात के बाद वो लोग रात में कहीं निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। इस कहानी का अंत यही होता है